of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second or 20 kilohertz are also not audible for the human ear. देखो इसमें बोला कि ऑडिबल का अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो भी ऑडिबल नहीं है, इनऑडिबल है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी ऑडिबल नहीं है, इनऑडिबल। ये क्या क्या बात है? The range of audible frequencies is आपका डेफिनेशन कर कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार देख लो यहाँ से। 20 hertz cannot be detected than about 20 vibrations per second or 20 hertz cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible. ठीक है, अब आप लोग कह सकते हो इसको। On the higher side, sounds of अब इसको भी frequencies कहोगे, ये जो higher होगा than about 20,000 20,000 अगर के हर्ट्ज के ज्यादा है तो भी आप क्या है, इनऑडिबल है। ठीक है, ये चीज आप लोग बताओगे। vibrations per second or 20 kilohertz are also not audible for the human ear. The range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. कितना होगा कह सकते हैं, रफली बोला है कि अगर आप नॉर्मली अगर उसकी अगर साउंड अगर आप ऑडिबल होगा कितना 20 टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही आप आवाज सुन सकते हो। ज्यादा उससे कम होगा तो भी नहीं सुन पाओगे, और उससे ज्यादा होगा तो भी 20,000 से तो भी आप नहीं सुन पाओगे। Noise and music. अब इन दोनों में डिफरेंस देखना। We hear different types of sounds around us. Is the sound always pleasing? जानते हो, अच्छा एक क्वेश्चन था कि जो वाटर में जो मछलियां होती है, वेल्स वगैरह, डॉल्फिन वगैरह, ये लोग कैसे अगर अपने बच्चों को बुलाते थे कैसे बातें करती हैं? ये लोग भी तो भाई इनमें तो कुछ अब ऐसे कुछ तो आवाज वॉइस प्रोड्यूस करती होंगी, तो इनमें क्या इनका क्या होगा कैपेसिटी जो सुनने का साउंड सुनने का? हाँ, अगर प्रोड्यूस करने की साउंड क्या इनके बच्चे कैसे सुनते होंगे? क्या ज्यादा लाउड 20,000 हर्ट्ज ज्यादा होगा कि 20 से कम होगा? 20,000 से ज़्यादा होगा। डॉल्फिन जैसे डॉल्फिन की बात आई, और आप लोगों का एग्जांपल है उसका बहुत फेमस डॉग का है। ठीक है, इनको उनसे ज्यादा ये लोग वो चीजें सुन पाते हैं। ठीक है। Does a sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear. Whereas some साउंड बोला है कि अब क्या है कि आपको ये समझना है कि नॉइस पोल्यूशन में और आपके सॉरी नॉइस में और साउंड, नॉइस साउंड की पूछा ना, म्यूजिक एंड हाँ म्यूजिक एंड साउंड में, नॉइस एंड साउंड में, सॉरी क्या जा रहा है दिमाग में, Noise दोनों साउंड ही है, नॉइस है, म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? तो नॉइस का होगा जब वही गाड़ियां अगर चल रही है रोड पे, दिखाया है कितनी ज्यादा, तो ये जो कर रही है अनप्लीजेंट कर रहा है, अनप्लीजेंट जो साउंड है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा। जो प्लीजेंट जो आपको बिल्कुल एक खुशी दे उस सुनने के बाद, वो आपका क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा। सॉन्ग सुनते हो आप लोग कितना अच्छे से मस्ती से झूमते हो, गाते हो, हाँ वैसे ही देखो। Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sounds produced क्या by the enjoy horns करते हो of इसको? trains and trucks? Such unpleasant sounds are called noise. If all the students speak together, what would the sound produced be called? On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a आप लोग उसमें musical इंस्ट्रूमेंट का sound. देखते जाना, जो प्लीजेंट साउंड का जो बोला है वो सब चीजें कि जो आपको बिल्कुल खुशी देता है सुनने के बाद। The string of a sitar also gives out a musical sound. इसमें देखना एक चीज और, आपके उसमें टेबल बना हुआ कि कौन कौन से Audible and inaudible. कि कौन कौन से साउंड जो है कि किस किस से प्रोड्यूस होते हैं, वो दिया है टेबल आपने दिया है? कौन सा साउंड किससे? मतलब किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का पार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये चीजें आपका
हाँ तो उसको आप लोग देख लेना, ये पूछ सकता है, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन वाला उसका पार्ट जो Full साउंड। sounds. अच्छा ये खत्म हो गया था। We know that we need a vibrating body for वाइब्रेटिंग बॉडी भी हुआ था, हो गया था। टाइम एंड पीरियड्स और ये करना। sound is produced by a vibrating body. Try to touch the school bell when not in use. What do you feel? Again, touch it when it is producing sound. देखो दोनों बार तो आपने टच ही किया, लेकिन हुआ क्या ये बताओ, दोनों डिफरेंस क्या है। पहले वो रेस्ट पे थी इसलिए कोई साउंड नहीं, फिर उसके बाद में जब उसको वाइब्रेशन मतलब उसने मीडियम का जो वाइब्रेट हुआ तब उसके बाद हमें साउंड का पता चला, मतलब फील हुआ हमें। हाँ एक चीज़ मैं इसी, मेरा क्वेश्चन आपने सही बताया, थोड़ा सा एक आप वो जा रहे हो, मेरा क्वेश्चन शायद आपने थोड़ा समझ नहीं पाया कि दोनों बार उसने टच किया उसको ऑब्जेक्ट को, और एक बार उसने हथौड़े से ही टच किया हैमर से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार हैंड से किया था, एक किसी इंस्ट्रूमेंट से किया, डिफरेंस क्या, टच तो दोनों बार ही किया ना। एक चीज डिफरेंस इसमें क्या पता, एक जब दूसरी बार एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऐसे सिंपली टच किया था तो वो नहीं किया वाइब्रेट। लेकिन जब उसने उसी किसी ऑब्जेक्ट से या फिर हाथ से एक्सटर्नल अगर वो लगा के ऐसे फोर्स लगाता ना, जब उसे फोर्स क्रिएट एक फोर्स से करता तो क्या हो जाता, वो वाइब्रेट करता। तो इसलिए ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है फोर्स के साथ। ख्याल देखो देखो अभी दोनों में डिफरेंस क्या, देखो देखो Again, फोर्स था ना touch क्या it था, when it is producing sound. Can you feel its vibration? अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो वाइब्रेशन को फील कर Yes, सकते हो। you feel the Touch effect करोगे, of vibration. The to and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration, promotion as we learned in the earlier classes. इसको जो When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. क्योंकि अपने पोजीशन से डिस्टर्ब हो गई है तो वाइब्रेट करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। When it stops vibrating, it does not produce any sound. अच्छा एक बार ऐसे अपने कपड़े को भी देखना। Let us try to observe this आपका with टाइम an उल्ले activity. पहने ना, मेरे में ऐसे कर रहा है, मैं कर रही हूँ, इसको देखो स्ट्रेच हो रहा है, इसमें आ रही साउंड मुझे सुनाई दे रही है। Take a metal चीजें ऐसे dish. आप देख सकते हो। Pour water in it. लग रहा है वाटर। Strike it at its edge by a spoon. देखो इसमें वाइब्रेशन आप देख रहे हो और वेव बना रहा है, फील कर रहे हो आप। Do you hear a sound? Yes, you will hear a sound. कभी पानी में लोग हाथ वाथ ऐसे करते हैं, फेरते तो उसमें भी पानी नहीं आती, कल कल से आवाज आती है। Again, strike the dish and then touch it. You will feel the dish vibrating. बर्तन वो करेगा, बहुत देर तक वाइब्रेट करता है, आप देखोगे। Now strike the dish again. Look at the surface of water. You will find small waves, which are due to vibration, produced by striking of the spoon against the dish. From this you will find that vibrating body produces sound.
इससे क्या प्रूफ होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है, साउंड को Sound प्रोड्यूस करती है। इसमें बोला है कि अब ये जो केस आपको बता रहा है, देखो इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली क्या है विजिबल टू अस। In some cases, the vibrations are easily visible to us. But in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब जानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है तो एम्पलीट्यूड जानना जरूरी है और ये सब उसी के टर्म्स है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। However, we can feel them. There are many musical instruments that are played by vibrating their parts. The manjira or cymbals, the ghatam, and the lute or madhu. अच्छा ये सिंबल में भी यही है, सिंबल्स इस वाली का आप लोग उसमें यही है ना, मुझे लगा वो वाला सिंबल है इस वाली Pause. And the kartal are some examples. सभी आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेट करोगे आप। These instruments are commonly used in many parts of our country. These musical instruments are ये कहाँ का है simply बता रहा है, यहाँ beaten का or ट्रेडिशन struck. कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान। घर में ऐसे बर्तन देख के तोड़ने मत लगना जाके कि साउंड पड़ा हम लोग ने, चलो प्रैक्टिकल करें, तो फिर मम्मी क्या करेगी, आप लोग साउंड निकालनी मार मार के पिटाई करेंगे फिर। अब देखो हमें मेन जो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है समझ। Time period and frequency of a अभी तक आप लोग vibration. क्या जान रहे हैं बताओ थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। Sound, noise and pollution, instruments, audible and inaudible sound, और स्पीड आपने देखा, मीडियम देखा, ठीक है, मैक्सिमम आपके क्लियर हो गए। अब इस वाले टॉपिक में आप लोग ये बताओ कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होता है, कुछ इसके बारे में जानते हो आप लोग, एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में? ऑसिलेशन को जितना एक सेकंड में ऑसिलेशन को कितने बार वो आगे पीछे कर सकते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑक्सीलेशन, कितना ऑक्सीलेशन होगा उसे, एक सेकंड। हाँ एक सेकेंड में, तो उसे क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, The maximum डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉब्स कह सकते हो फ्रॉम दिस मीन पोजीशन पोजीशन को चलो ठीक है, आप लोग क्लियर है, मतलब जो भी डाउट है इसमें देख लो कुछ अगर होगा तो, ठीक है शांत हो We have learned that We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. हमें पता है कि द टू एंड फ्रो मोशंस एंड ऑब्जेक्ट हमें पता है कि वाइब्रेशन कहलाता है, तो कह रहा है दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी मोशन भी कहलाता है ये चीज। This motion is also called oscillatory motion. You have already learned in the earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. एक मिनट, You have already learned in the earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. ये डेफिनेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, जितनी बार कह रहा है कि इसमें ऑसिलेशन कह रहा है Frequency